मेरे साथ निकालिए 18वां अध्याय और 21वां वचन। थैंक यू जीसस। नीति वचन 18वां अध्याय उसका 21वां वचन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट देयर ऑफ। प्रेज द लॉर्ड। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। हालेलुया। और हिंदी में लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें उत्पत्ति में पहला अध्याय में, तो परमेश्वर ने सारे सृष्टि की जो रचना की, जो प्रभु ने क्रिएशन किया है, वो सब कुछ शब्दों के द्वारा किया। प्रेज गॉड। अगर हम इब्रानी 11:3 भी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि सब कुछ उस विश्वास भरे वचनों के द्वारा निर्माण हुआ जो परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द निकाले। तो हम जो उसकी समानता में बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, उसने जो अपना रूह हमारे अंदर फूका, हम जो उसके जैसे बनाए गए, तो उसका सामर्थ हमारे अंदर है। हमारे जुबान में भी वही सामर्थ्य है, वही क्रिएटिव पावर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। अगर हम लोग भजन संहिता उसका 115 निकालेंगे और 16 वचन देखेंगे तो यहां पे लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहां पे स्वर्ग के बारे में लिखा है वो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। अवज्ञा के कारण आदम और हवा से जो सामर्थ छीन लिया था शैतान ने, यीशु के द्वारा वो सामर्थ वापस हमें दिया गया है। उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, नया जन्म पाने के द्वारा वही सामर्थ आज हमें दिया गया है, वही अधिकार आज हमें वापस दिया गया है। हम अगर वो अधिकार, अब ये हमारा चुनाव है, हमें जो दिया गया है उससे हम परमेश्वर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं या शैतान को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। कौन हमारे ऊपर डिक्टेट करेगा, वो हमारा चुनाव है। जो कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं उसको देता हूं, तो मैं भलाई को देखता हूं। लेकिन अगर एक वचन है रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो 6 अध्याय उसका 16वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसका भी मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं वही मेरे जीवन में मालिक रहेगा। अगर मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहा हूं तो वो मेरा मालिक रहेगा। लेकिन अगर मैं अपना, जैसे हमने देखा पिछले दिनों में सीखा कि दुष्ट जो है उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ धोखा और सिर्फ भरमाता है। हालेलुया। वो सिर्फ बहकाता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं, सारी अथॉरिटी उससे छीन ली गई है, उसके पास कोई सामर्थ नहीं, वो केवल हमारा ही सामर्थ, हमारी ही अथॉरिटी को यूज करता है। प्रेज गॉड। तो मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, अगर वो बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो दुष्ट की वजह से नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर की वजह से नहीं हो रहा है, वो मेरे खुद के वजह से हो रहा है। मैं अपने जुबान से जो सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं उसका परिणाम मैं देख रहा हूं। अगर मैं मुख से जीवन को निकाल रहा हूं तो मैं जीवन को देख रहा हूं, मृत्यु को निकाल रहा हूं तो मैं मृत्यु को देख रहा हूं। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट देयरऑफ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरी
प्रजा जो है ज्ञान के कमी के कारण नाश हो रही है, विश्वास की कमी के कारण नहीं। ये ज्ञान होना जरूरी है कि मेरे मुख में जीवन है, मेरे मुख में मृत्यु है, और मैं अपने मुख से निकाले हुए शब्दों के द्वारा अपना पेट भरूंगा, अपने जीवन में काम देखूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, जब भी आप अपने मुख का इस्तेमाल करें तो उसमें जो सामर्थ है वो क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिव सामर्थ है, उसको बिल्ड करने के लिए यूज करें, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे, प्रभु यीशु मसीह हमसे, पवित्र आत्मा हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम अपने जुबान का वचनों को बोलने में इस्तेमाल करें। जय मसीह की।